नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुक्तागिर के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय हो। मंदिर के मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय हो। अग्रज श्रमण मुनिवर श्री प्रभास सागर जी, चंद्र सागर जी, निरी सागर जी महाराज की जय हो। अनुज श्रमण मुनिवर श्री गरिष्ठ सागर जी, हीरक सागर जी महाराज की जय हो। मुनिवर श्री उद्यम सागर जी महाराज की जय हो। विगत दिनों आप सभी के बीच में श्री उत्तर प्राण जी का एक प्रसंग रखा था। आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी जी ने सर्ग नंबर 70 में वो प्रसंग उद्धृत किया है। प्रसंग क्या था? अयोध्या नगरी में सेठ सुरेंद्र दत्त रहा करते थे। बहुत ही धर्मात्मा थे। शील शिरोमणि की उपमा उनको दी जाती थी, क्योंकि वो श्रावकों के दान, पूजा और शील उपवास ये मुख्य कर्तव्य कहे हैं, उनका बखूबी पालन करते थे। जिनेंद्र भगवान के उपासक थे और उपासना विशिष्ट तरीके से करते थे। जिनेंद्र भगवान की पूजन में प्रतिदिन 10 स्वर्ण की असरफियाँ समर्पित करते थे। अष्टमी के दिन 16 असरफियाँ समर्पित करते थे। अमावस्या को 40 असरफियाँ समर्पित करते थे और जब जब चतुर्दशी पड़ती थी 80 असरफी समर्पित करके ही जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते थे। यहाँ दान देते थे, उससे कई गुना उनकी तिजोरी में धन बढ़ता जाता था। जैसे कुआं होता है, कुएं में से अपन एक बाल्टी पानी निकालते हैं, एक बाल्टी घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हजारों लोग एक एक करके बाल्टियां भरते जाते हैं, ले जाते हैं, लेकिन कुएं में झिरें और नई नई खुलती जाती हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों में यदि आपने धन समर्पित किया है, द्रव्य समर्पित की है, तो वो साधारण फल नहीं देगी। क्योंकि संसार में अनेक बैंक हैं, कोई 5 साल में डबल कर देता है, कोई 10 साल में डबल करता है, लेकिन ये अनंत भगवान की बैंक है। इसमें यदि आपने श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित किया है तो वह अनंत गुना फल फलीभूत होता है। आपकी जितनी भी वृद्धि हो रही है या सेठ जी की जितनी वृद्धि हो रही थी, ये तो समझ लो अभी टेलर है, टेलर। फिल्म तो आगे बनेगी, जब देखेंगे बात समझ में आएगी। टेलर समझते हैं आप लोग? पहली फिल्म आती थी तो टेलर दिखाया जाता था। ट्रेलर देख लो, फिल्म कैसी होगी अंदाज़ा लगा लेना। श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा विश्वास था जिनेंद्र भगवान के ऊपर। निराबाध भक्ति करता था, पूर्ण शुद्धि के साथ करता था और पूर्ण विशुद्धि के साथ करता था। महाराज जी ये बताओ ना, पैंट शर्ट में पूजन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पैंट शर्ट में करोगे जो भाव लगेंगे वो वैसे तो नहीं लग सकते जैसे धोती और दुपट्टे में लगेंगे। आप स्वयं परिकल्पना करना, अपने बच्चे को कभी पुलिस की ड्रेस पहना देना, फिर उसके एक्शन देखना और बंदूक और साथ में पकड़ा दो, तो उसको लगता है मैं पुलिस वाला ही बन गया हूँ, जबकि ये पुलिस वाला बना नहीं, सिर्फ ड्रेस बनी है, थोड़ी देर के लिए पहनी है, उसके हाव भाव वैसे आ जाते हैं। आप परिकल्पना स्वयं करना, एक दिन पैंट शर्ट पर पूजन करना, दूसरे दिन धोती दुपट्टे में करना, तीसरे दिन हथकरघा के वस्त्रों में करना, चौथे दिन हथकरघा के भी सोले में वस्त्र में पूजन करना। चारों दिन पूजा में आध घंटा तो लगा, लेकिन जमीन और आसमान का भावों में परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा। पूजा तो आप कर रहे हैं, अंक कितने चाहते हैं ये बताओ। आप पूजा कर रहे हैं, अंक तो बिल्कुल मिलेंगे। अब आपको 25 अंक चाहिए हैं, 50 अंक चाहिए हैं, 75 अंक चाहिए हैं, 100 अंक चाहिए हैं, निर्णय आपको करना। जितनी शुद्धि उतनी सिद्धि। यदि आपको सही में सिद्धि चाहिए है तो आप विधि पूर्वक पूजन करो। सेठ जी तो विधि पूर्वक ही पूजन करते थे, कभी भी अमांगलिक वस्त्रों से कभी पूजन नहीं करते थे। अमांगलिक वस्त्र कौन से कहलाते हैं? काले वस्त्र अमांगलिक कहलाते हैं। ऐसे वस्त्रों से यदि पूजन करोगे तो फल समीचीन नहीं मिलेगा, बल्कि लगभग शून्य जैसा मिलेगा। कौन से वस्त्र हैं? फटे वस्त्र नहीं होना चाहिए, जीर्ण शीर्ण वस्त्र नहीं होने चाहिए, छेद से सहित वस्त्र नहीं होने चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं होने चाहिए, जले वस्त्र नहीं होने चाहिए, और चूहा आदि के द्वारा काटे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, धूम्र वर्ण के वस्त्र नहीं होने चाहिए, और अत्यंत छोटे वस्त्र नहीं होने चाहिए। इन वस्त्रों से यदि आप करेंगे तो प्रतिष्ठा पराग ग्रंथ में लिखा है ये वस्त्र अनुचित हैं, पूजा के योग्य हैं ही नहीं। सेठ जी तो धर्मात्मा थे, वो जानते थे कि कैसे वस्त्रों में भगवान की आराधना करनी है। विशिष्ट वस्त्रों के साथ ही भगवान की अर्चना करते हैं। संसार में एक से एक लोग हैं। एक अहमदाबाद में एक श्रावक है, वो प्रतिदिन, उसका क्या नियम है आप सोच भी नहीं सकते। प्रतिदिन, बड़े महाराज जी ने बताया था, प्रतिदिन एक भगवान की प्रतिष्ठा करवाता है। प्रतिदिन एक प्रतिमा विराजमान करता है। और सुनो, प्रतिदिन नए वस्त्रों में ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। जो वस्त्र आज पहन लिए वो कल वस्त्र नहीं पहने जाएंगे। और वस्त्र भी सस्ते नहीं, 5-5 हज़ार रुपये के वस्त्र हथकरघा से स्पेशल बुलवाता है। काहे के लिए? मुझे भगवान की पूजन करना है, 3 लोक के स्वामी हैं, इनकी कैसे पूजा करूं? फल उसके पास कैसा मिलेगा? जैसी विधि से करोगे वैसे ही फल मिलेगा। भगवान की पूजन कर रहे हैं, चावल कैसे भी हो कर लो, नहीं। यदि आप इनको 3 लोक के नाथ मान रहे होते तो बिटिया के नाथ की जैसे पूजा अर्चना, पेट पूजा आदि कराते हैं, उससे हल्का द्रव्य तो नहीं होता। बिटिया के नाथ आए हैं तो बासमती के चावल, बिटिया के नाथ आए हैं तो हल्दीराम के भुजिया, हाँ, गुजराती नमकीन, चमचम, 4 प्रकार का अचार, 4 प्रकार के पापड़। क्यों? बिटिया के नाथ आए।
पहली बार आए हैं, सेठ के बर्तन चांदी के हों तो और सोने पे सुगंध, फिर तो वो निकलेंगे क्यों। आज बिटिया के नाथ आए, बिटिया के नाथ आए हैं तो इतनी बढ़िया व्यवस्था, 3 लोग के नाथ की पूजन कर रहे हैं, उसमें कैसी व्यवस्था आप स्वयं निर्धारित कर लेना। जितने उदार भावों से जिनेंद्र भगवान की अर्चना करोगे, पूजन करोगे, फल भी उतना ही ऊंचा मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। इसलिए कभी भी भगवान की पूजन हल्के भावों से नहीं करना। हल्के भावों से करोगे तो फल भी हल्का लगेगा। फल तो उत्तम चाहते हो और भाव और द्रव्य हल्के हैं, 3 काल में भी उत्तम फल नहीं मिल सकता। हाँ, यदि घर में द्रव्य नहीं है तो फिर चिंता नहीं करना, फिर तो ज्वार का दाना भी मोती की उपमा को प्राप्त हो जाता है। बुढ़िया की लुटिया भी गजब काम कर जाती है। सारा खेल भावों का है। आपके पास चांदी के नहीं हैं तो स्टील के भी चांदी का काम कर देंगे। यदि आपके पास बासमती चावल नहीं है तो ज्वार का एक दाना भी बासमती चावल से ज़्यादा काम कर सकता है। यदि आपके पास सोने के कलश नहीं है तो मिट्टी की एक छोटी सी लुटिया भी सोने के कलश से बड़ा काम कर सकती है। यदि आपके पास द्रव्य नहीं है तो द्रव्य ना हो लेकिन भावों से कभी दरिद्र नहीं होना। सेठ जी तो ऐसी पूजा करते थे, प्रतिदिन करते थे। 12 वर्ष का विदेश जाने का भाव जागृत किया कि 12 वर्ष व्यापार करना है, पूरा नियम का पालन भी करना है। रोज़ इतना सोना साथ में ले जाएंगे, कहाँ लुट जाएं पिट जाएं कोई भरोसा नहीं। अपने मित्र रुद्रदत्त को उन्होंने सौंप दिया, ताला चाबी दे दिया, कमरे के कमरे सोने भर दिए गिनती लगा के, और चाबी थमा दी कि भैया हम तो 12 वर्ष के लिए जा रहे हैं, एक दिन भी गैप ना हो भगवान की पूजा में, इतना इतना द्रव्य समर्पित करना। चाबी दे दी, ले ली। धन एक ऐसी चीज़ है कि उसको देख के अच्छा व्यक्ति बोर आ जाता है। जब सोना देख रहा और कमरे के कमरे भरे हैं तो मुंह में पानी आ गया और बुद्धि उल्टी चलने लगी कि मतलब क्या है, माली को चढ़ाएंगे, माली ले जाएगा। अच्छा ये है कि अपने भोग में उपयोग करो जिसमें सार है। उपभोग किया, बुद्धि घुटनों में आ गई, क्योंकि निर्मल द्रव्य ऐसा ही होता है, नियम से बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि हरी गई, पाप में लग गया, जुआ आदि व्यसनों में लग गया, सारी संपत्ति खाक हो गई, चोरी करने लगा, पकड़ा गया, मरण को प्राप्त हो गया। आत्मा का तो मरण होता नहीं, शरीर का मरण होता है। शरीर नष्ट हो गया लेकिन आत्मा इस पर्याय को छोड़कर नरक पर्याय को प्राप्त कर गई। 7वें नरक की आयु को प्राप्त किया। अपार कष्टों को 33 सागर तक भुगत रहा है। पल भर की मजा और सागरों की सजा। व्यक्ति पाप करता है तो उस समय बिल्ली की तरह आंख बंद कर लेता है कि कोई नहीं देख रहा। जैसे बिल्ली होती है ना, दूध पीती है तो अपनी आंख बंद कर लेती है और सोचती है कोई नहीं देख रहा, पीते जाओ। दुनिया की आंख पर पट्टी बांधी जा सकती है लेकिन परमात्मा की आंख पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती। वो प्रति समय देख रहे एक एक कार्य प्रणाली पर उनकी नज़र पैनी बनी हुई है। कर्म सिद्धांत भी बेईमानी नहीं करता। बालक हो, बूढ़ा हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, श्रावक हो, ईमानदारी से वो फल देता है। सब संसार में सबसे ईमानदार यदि कोई है तो वह कर्म सिद्धांत। पीड़ाएं प्राप्त कर रहा है, निर्मल द्रव्य सेवन किया है। संसार का सबसे गुरुतर पाप का अर्जन होता है निर्मल द्रव्य से। उसकी क्या सज़ा मिलती है जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे तब बात समझ में आएगी आपको।
एक भव खराब नहीं होते, भव भव खराब होते हैं। 7वें नरक गया, निकला त्रियंच हुआ, वहाँ से निकलता त्रियंच होता, फिर नरक जाता। लगातार 7 बार नरकों की यात्रा संपन्न की है, अभी भी पाप हल्का नहीं हो पा रहा। 8वीं बार भील बना, अपार दुख को प्राप्त किया, मरण को प्राप्त हो गया। उसके बाद असंख्यात पर्याय उसने त्रियंचों की प्राप्त की, जिसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चींटी, मच्छर आदि की प्राप्त की, और वहाँ भी कष्ट प्राप्त किया। अभी भी पाप हल्का नहीं हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा पाप हल्का हुआ, और हल्का हुआ तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी अभी पाप ने पूरा अपना असर समाप्त नहीं किया। पाप अभी भी असर दिखला रहा है। जैसे ही गर्भ में आया, पिता का देहावसान हो गया। जन्म लिया, माँ का अवसान हो गया। शरीर रुग्ण है, शरीर उड़द के जैसा काला है, शरीर से बदबू आ रही है। ऐसी बदबू कि कोई सामने खड़ा होने तैयार नहीं है। कैसे पला होगा आप परिकल्पना कर सकते हो। दोने आदि चाट के बड़ा हो रहा है, जूठन खा के बड़ा हो रहा है। कोई भीख भी देने तैयार नहीं है। जिसके घर के सामने बैठ जाए तो डंडा लेके भगाने के लिए तो हर कोई तैयार है। बाल में जुएं ही जुएं भरे हैं, देखने में असुहावना, हड्डी हड्डी गिन लो ऐसा शरीर, क्योंकि आज तक भरपेट भोजन नहीं मिला। पाप की सज़ा कैसी होती है, जब कर्मोदय में आते तब समझ में आता है कि पाप क्या होता है और पाप का फल क्या होता है। व्यक्ति पाप करते समय तो अनजान रहता है, लेकिन नानी तो तब याद आती है जब पाप का फल मिलता है। और कर्म सिद्धांत कहता है कि जरूरी नहीं है कि इस भव के किए हुए कर्म का फल इसी भव में मिल जाए। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका फल एक अंतर मुहूर्त के बाद भी मिलना प्रारंभ हो सकता है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं किया आज है, अगले भव में उसका भुगतान करना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं किया आज है, असंख्यात भव के बाद भी वो कर्म उदय में आ सकते हैं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा ईमानदार हमारा कर्म है। वो किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। पाप अभी भी हल्का नहीं हो रहा, विचार करना जरा। लेकिन पुण्य के योग से उसके नज़रों के सामने से एक दिगंबर मुद्रा आहार करने के लिए जा रही है। समुद्र सेन नाम के दिगंबर मुनि महाराज आहारचर्या के लिए जा रहे हैं। उसकी दृष्टि पड़ गई किन के ऊपर? गुरु महाराज के ऊपर। उसे बहुत अच्छा लगा उस मुद्रा को देख के, उन महाराज के पीछे पीछे चल दिया। वैश्रवण नाम के सेठ जी ने उनका नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन कर लिया है। मुनि महाराज के आहार संपन्न हो रहे हैं। वो बालक जिसका नाम है गौतम, वो भी हाथ जोड़ के आहार देख रहा है। देखना जरा तकदीर कैसे बदलती है, मोड़ कैसे आता है। आज घटना पूरी शायद नहीं हो पाएगी, एपिसोड फिर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि समय का पूरापन को ख्याल रखना है। आहार संपन्न हो रहा है। वो बालक आहार बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ देख रहा है। कई बार ऐसा होता है, यदि विधि सही नहीं है तो आहार देने के बाद भी वो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता
जो आहार देख के किया जा सकता है। आदिनाथ भगवान का प्रसंग आपको याद होगा। श्रीमती और बजजंग रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं। 4 त्रियंच उस आहार को देख रहे हैं, जिसमें एक बानर है, एक सुअर है, एक शार्दूल है और शायद एक बंदर है, न्यूला है। ठीक, क्या सोच रहे हैं? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। उनके हाथ नहीं है, उनके पास द्रव्य नहीं है, हाथ भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, लेकिन भावों में दरिद्रता नहीं है। क्या सोच रहे हैं? धन्य दाता, धन्य पात्र। लेने वाले भी धन्य हैं और देने वाले भी धन्य हैं। काश मेरे हाथ होते तो आज मैं भी धन्य कर लेता। मन प्रमुदित है। परिणाम क्या हुआ? एक त्रियंच भोग भूमि का आश्रय कर रहे हैं और आगे भरत आदि के पुत्र हो के दान के फल से निर्वाण दशा को प्राप्त कर रहे हैं। जब आहार दान देने का फल क्या हो सकता है, वो बात की बात है। देखने का फल, अनुमोदना का फल ही हो सकता है। तो परिकल्पना करना नवदा भक्ति पूर्वक। हमारे प्रभात सागर महाराज जी यही जोर देते हैं हमेशा कि दान देना महत्वपूर्ण नहीं है, नवदा भक्ति महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि एक हाथ महिलाओं को बड़ी ये थे, हमने 4 महाराज को दे दिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है। ये देखो कि 9 भक्ति में से हमने भक्ति कितनी की। फल तो तुम 100% चाहते हो। 9 भक्ति होती हैं गुरु महाराज की। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि। इन 9 शुद्धियों में से कितनी शुद्धि आपके पास हैं और आपने चौके में कितनी शुद्धि पूर्वक आहार दान दिया है। एक एक शुद्धि को 11-11 अंक दे दो, 11-99, और फिर परिकल्पना कर लो हमने अंक कितने प्राप्त किए। यदि 100 में से 100 अंक प्राप्त करना है तो आपकी विधि सही होना चाहिए। यदि विधि सही हो तो फल ऐसा मिलता है कि आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में 2 अवसर कभी नहीं खोना। ये जीवन के गोल्डन चांस होते हैं, गोल्डन चांस। कौन सा? एक भगवान की पूजा और दूसरा गुरु को आहार दान। ये गोल्डन चांस जब अवसर मिले कभी नहीं छोड़ना। समय हो गया है। एपिसोड आगे प्रतीक्षा में आप लोग रहें, फिर सुना दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। समझदार के लिए ये सारा काफ़ी है। फिर भी आकुलता हो तो श्री उत्तर पुराण को खोल लीजिएगा। सर्ग नंबर 70 खोल लेंगे तो भी काम चल सकता है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।